हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और मैं आज आपके लिए नाउन चैप्टर का एक वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि सभी को नाउन समझना सीखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने नाउन को अच्छे से नहीं सीखा तो आपकी अंग्रेज़ी की जानकारी समझिए कि अधूरी है। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स होते हैं किसी भी वाक्य में वो नाउन ही होते हैं। इसलिए हमें नाउन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। नाउन क्या है, किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, सेंटेंस में इसको यूज़ कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नाउन से रिलेटेड होती हैं, जो आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। इसी में जेंडर और केस जैसे चैप्टर भी आ जाते हैं, नंबर भी आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक सीरीज़ बना दूं जिसमें ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आऊँ। तो समझिए कि आज से एक सीरीज़ मैंने नाउन का शुरू कर दिया है। अगर आपका सपोर्ट मिला, आपके लाइक्स मिले, आपने अगर मेरे चैनल को, वीडियोस को सब्सक्राइब किया और पसंद किया, तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है भाई। अगर आपने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं नाउन की। और नाउन से ही क्यों, इसकी वजह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप जानते भी हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सभी ने सुना ही होगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो एक नाउन होता है। ठीक है, सभी को पता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पहले हम इस पे भी फोकस कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल राय है, मैं कोई डेफिनेशन नहीं कह रहा, किसी किताब की लिखी बात नहीं बताने वाला। जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल राय है, जाती राय है, वो ये है, स्पीच का मतलब होता है बोली। बोली, ठीक है, स्पीक या स्पीच, बोली। और इंसान जो कुछ भी बोलता है, जो भी कहता है, जैसे उसने कहा कि मैं घर जाता हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तुम मुझे पसंद हो, उससे मैं नफरत करता हूँ। तो जो भी आप सेंटेंस बोलते हैं, उसमें यूज किया जाने वाला एक एक वर्ड जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है। ठीक है, तो बोली में जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स से आते हैं, अलग अलग हिस्सों से आते हैं, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो बोली में जैसे आप सब बना लेते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, इसमें एक एक वर्ड को आप देखें तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग वर्ड हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं। इनकी अलग पहचान, अलग नाम और अलग काम होता है, पर ये सब हम एक ही जगह यूज करते हैं, एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं, या ऐसे और भी कई वाक्यों में यूज करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बोली के भाग। अगर इसको हम हिंदी में पूरा बोले तो बोली के भाग। ठीक है, तो जो बोली हम जो बोलते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी चाहे इंग्लिश में जो वाक्य बोलते हैं, वो कई टुकड़ों में बटे होते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा, मैंने पार्ट कर दिया, मैं अलग है, एक अलग है, डॉक्टर अलग है, हूँ अलग, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो उन सबको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम इनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? इनका नाम, काम, पहचान, ये सारी चीज़ें किस तरह से ये यूज होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, ये हम जो भी बात बोलते हैं उसमें जो भी शब्द का इस्तेमाल होता है, उन शब्दों का अलग अलग अध्ययन जो हम करते हैं वो इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर में करते हैं। और इसके 8 भाग होते हैं, सभी जानते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, तो इन 8 में से जो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो हमारा होता है नाउन। तो जब भी आप ग्रामर की शुरुआत करते हो तो वो नाउन से शुरू होता है, इसलिए मैंने भी अपना पहला चैप्टर नाउन लिया। तो आप समझ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बोली के भाग, बोले जाने वाले शब्दों का अलग अलग अध्ययन। एक साथ नहीं कर सकते, एक साथ करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको अलग अलग पढ़ाया जाता है। और अलग अलग हम क्या पढ़ते हैं, तो अलग अलग जो चैप्टर आते हैं वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव,
सारे। ओके, तो शुरुआत हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर नाउन से करते हैं। और नाउन क्या है, आज हम लोग इसके डेफिनेशन पे बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इसके प्रकार के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नाउन, कि आखिर नाउन है क्या, व्हाट इज नाउन। तो नाउन का जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हिंदी में कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को कहते हैं। मैं उससे अलग डेफिनेशन अगर आपको दूं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, नाउन जो है, अ नेमिंग वर्ड इज नाउन, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। अ नेमिंग वर्ड इज नाउन। स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि हिंदी में। तो जो डेफिनेशंस है आप इंग्लिश में देखिए, हाँ उसका एनालिसिस, उसका एक्सप्लेनेशन वो हिंदी में ज़रूर होगा, बट डेफिनेशन आप इंग्लिश में रहने दीजिए। सो नाउन क्या है, अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब हो गया नाम वाला या नाम वाले शब्द। अब ये नाम वाले शब्द क्या बला है, देखिए मेरे हिसाब से दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, नाउन, मैं अब चीज़ें वर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नाम होते हैं। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नाम होते हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका नाम नहीं है। अब वो चीज़ चाहे दिखता हो, चाहे ना दिखता हो, चाहे अभी वो मौजूद हो, चाहे वो पहले मौजूद था या आने वाला हो, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। बिना नाम का कोई चीज़ नहीं होता। वैसे शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज़ इन अ नेम, कि नाम में क्या रखा है। अगर मैं गुलाब को कुछ और कह दूं तो क्या वो उसकी खुशबू कम हो जाएगी। ठीक है, उनकी ये बात भी सही है, लेकिन नाम में बहुत कुछ है। अगर नाम नहीं हो तो हम किसी चीज़ की पहचान नहीं कर सकते, तो नाम रहना ज़रूरी है, नाम से उसकी पहचान होती है। क्लियर। अब मैं शेक्सपियर को कंडेम नहीं कर रहा, ओके। तो हर चीज़ का नाम होता है, और नाम है तो वो नाउन कहलाता है। तो ये जो नाउन है वो दरअसल क्या है, नेम है। समझ लीजिए कि नेम का ही ग्रामेटिकल नेम, नेम के लिए एक सब्स्टिट्यूट के रूप में ग्रामर में नाउन कहते हैं। और ऐसे हम नाउन मतलब नाम, यानी संज्ञा, किसी को संज्ञा देते हैं, यानी किसी को नाम देते हैं। संज्ञा देना यानी नाम देना, उसका नामकरण करना। तो नाउन क्या है, नाम है। किसका, किसका नाम होता है, नाम होता है थिंग्स का, चीज़ों का। ठीक है, नाउन क्या है, नाम है। नाम किसका होता है, चीज़ों का। अब ये जो चीज़ें होती हैं दुनिया में, थिंग्स, ये मैंने बताया आपको दो तरह की होती है। एक होती है जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, एब्स्ट्रैक्ट, और एक होती है कॉन्क्रीट। ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं दुनिया में वो दो तरह की बनाई हैं। ऐसी चीज़ें जिनको आप देख सकते हो, ऐसी चीज़ें जिनको आप नहीं देख सकते। आप क्या क्या देख सकते हैं, जिनको देख सकते हैं वो चीज़ें आपके होंगे, जैसे माउंटेन, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, माउंटेन बनाया, रिवर बनाया, ट्री बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई। इसके अलावा हमने भी बनाया, पेन बनाया, कॉपी बनाया। ठीक है, सो वी हैव सो मैनी थिंग्स। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं और उनका भी नाम होता है। फिर ईश्वर ने ऐसी चीज़ें बनाई जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे ऑनेस्टी को आप नहीं देख सकते, ईमानदारी नज़र आती है नहीं, ब्यूटी को नहीं देख सकते, ड्यूटी को नहीं देख सकते, लव को नहीं देख सकते, हेट को नहीं देख सकते। तो चीज़ें दो तरह की होती है, जो भगवान ने बनाई, जो ऊपर वाले ने बनाई, जिसको देख सकते हैं और जिसको नहीं देख सकते। मुझे नहीं लगता तीसरी कोई कैटेगरी है। तो ये दो कैटेगरी में चीज़ें बनी है, पर कॉमन क्या है कि इन सब चीज़ों के नाम होते हैं। चाहे कॉन्क्रीट चीज़ें हों, यानी जिनका रंग, रूप, आकार, आकृति होती है,
या एब्स्ट्रैक्ट हो, यानी केवल आइडियाज होते हैं पर नज़र नहीं आते। पर इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये सारी चीज़ें इनके नाम होते हैं, दे हैव नेम्स। बिना नाम की ये चीज़ें नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हर वो चीज़ जो दुनिया में है उसका नाम है, और ये चाहे कैसी भी चीज़ें हों, ठीक है। तो बिना नाम की कोई चीज़, कोई वस्तु नहीं होती है। तो सिंपली नाउन नाम है चीज़ों के, हाथी घोड़ा ये सब नाम है जानवरों के, कलकत्ता मुंबई दिल्ली ये सब नाम है शहरों के, राम श्याम पटना, राम श्याम मोहन नाम है व्यक्तियों के, पेन पेंसिल मोबाइल नाम है चीज़ों के, और ये सारा ऑनेस्टी ब्यूटी ये सब गुणों के नाम है। तो नाम है तो नाउन है, नाउन है तो नाम है, सिंपल। तो नाउन में कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब हम इसके प्रकार की अगर बात करें तो कोई प्रकार नहीं होता। अब डस्टर का क्या प्रकार होता? कुछ नहीं। तो नाउन का कोई काइंड्स नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। पर ऐसा है कि चीज़ें बहुत सारी हैं, अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते। चाहे वो अब कॉन्क्रीट चीज़ें हों, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हों, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सुविधा के लिए इनको कैटेगराइज कर दिया गया है, ताकि आप आसानी से कैटेगरी में रखकर इनको याद रख सकें, समझ सकें, बेटर समझ सकें, ठीक है। इसलिए कैटेगरी बनी है, अदरवाइज नाउन के कोई प्रकार नहीं होते। वो केवल कैटेगरी करने के लिए उसको प्रकार दिया गया है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल जो भी है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आप समझ गए कि नाउन क्या है और किसको कहते हैं, तो आज का मेरा काम काफ़ी है, सफल है। और अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मैं नाउन के प्रकार के ऊपर बात करूँगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसी तरह छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और आपको बोरियत भी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।